बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़हब कार्ड का इस्तेमाल, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्रोटेस्ट और खराज तहसीन। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, बड़े अरसे बाद शेख रशीद के हवाले से ये ख़बर सामने आई है और शेख साहब ने एक बयान दिया है। तो पहले हम इस हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज शेख रशीद साहब ने यह बयान दिया है कि अडियाला जेल में उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान शेख साहब ने इमरान खान साहब को बोसा दिया है और इमरान खान साहब ने शेख रशीद को गले लगा लिया है। मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि पिछले कई महीनों से PTI और इमरान खान साहब ज़ेर अताब हैं, मगर शेख रशीद साहब के मुँह को ताला लगा हुआ है और वो PTI या इमरान खान के हक़ में बयान नहीं दे रहे। हालांकि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त शेख रशीद साहब फरमाया करते थे कि इमरान खान मेरा दोस्त है और मैं कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं नस्ली बंदा हूँ। तो शेख रशीद साहब, फिर आखिर क्या हुआ है कि जब PTI और इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया है तो आपने बोलना ही छोड़ दिया है। अब बात करते हैं कि एक बयान मरियम नवाज साहबा ने भी दिया है। तो नाज़रीन इकराम, जो कि 90 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया है, तो उसके बाद अल-कादर यूनिवर्सिटी हुकूमत की तहवील में दे दी गई है। तो इसी हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने अपने बयान में कहा है कि अब अल-कादर यूनिवर्सिटी हमारे पास आ गई है, तो अब हम यहाँ पर बच्चों को तालीम देंगे और यहाँ पर अब जादू टोना नहीं होगा। यानी कि नाज़रीन इकराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर आला इस किस्म के बयानात दे रही है और बिला वजह बुशरा बीबी पर भी उन्होंने तंज किया है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है और मरियम नवाज साहिबा से सवाल ये है कि इससे पहले जो पंजाब के सरकारी स्कूल हैं उनके क्या हालात हैं। क्या पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में टीचर मौजूद हैं और क्या वहाँ पर बच्चों को तालीम दी जा रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस अल-कादर यूनिवर्सिटी का भी वही हाल होगा जो इससे पहले सरकारी स्कूलों और कॉलेज का है। अब बात करते हैं कि क्या इमरान खान के खिलाफ मज़हब कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि अफसोस की बात है कि नून लीग वाले एक बार फिर अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इमरान खान के खिलाफ मज़हब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इमरान खान साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या नून लीग वाले मज़हब कार्ड का इस्तेमाल इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं या PTI वाले खुद इमरान खान के हक़ में मज़हब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जब से 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया है तो उसके बाद PTI वाले एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सीरत नबी पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो लिहाजा इस जुर्म में इमरान खान को सजा सुनाई गई है। तो इमरान खान साहब, आप खुद फैसला करें कि क्या नून लीग वाले इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या खुद PTI वाले एक सियासी और कानूनी मामले पर मज़हब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जाहिर है कि जब PTI वाले नून लीग को लूज बॉल देंगे तो उस पर वो खेलेंगे और इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा नून लीग पर भी आप तनकीद करें, मगर इससे पहले PTI वालों को ये बात बताएं कि एक कानूनी और सियासी मामले को बिला वजह मजहबी टच न दें। अब बात करते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से। तो नाज़रीन इकराम, पिछले कई सालों से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिकन जेल में है। तो इसी हवाले से पिछले कई दिनों से उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और उनके वकला अमेरिका में मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि सदर बाइडेन जाने से पहले पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा को मुआफ़ कर दे। तो इसी हवाले से पूरा पाकिस्तान दुआ गो है कि बिल आखिर
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई मिल जाए। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है, चाहे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा हो या हाफिज साद हुसैन रिजवी, हमेशा ही तहरीक लब्बैक के कायदीन ने उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। और इस वक्त भी सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं कि बिल आखिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए। तो अब देखना ये है कि क्या सदर जो बाइडन जाने से पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा को मुआफ़ करते हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने क्यों प्रोटेस्ट किया है और किस को खराज तहसीन पेश किया है। तो नाज़रीन करम, बिल आखिर इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर हो गया है और बिल आखिर जो अहले गजा पर बमबारी हो रही थी वो भी आज बंद हो गई है और आज सीज़ फायर पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से कराची में एक रैली निकाली गई और वहाँ पर अहले फ़लस्तीन और अहले गजा के साथ इज़हार यकजहती किया गया और अहले फ़लस्तीन को खराज तहसीन भी पेश किया गया कि उन्होंने जुल्म तो बर्दाश्त किया मगर वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में 2 लॉन्ग मार्च और एक धरना दे चुकी है। और नाज़रीन करम, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आवाज़ फ़लस्तीन के हक़ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन ने उठाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।